Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your English teacher Basharatullah. Today I will teach you about adjective. What is adjective? And then I will discuss it or teach you about adjective phrase. First of all, I will teach you about adjective. देखो बेटा, एक चीज़ जो है वो जहन नशीन कर दे। वो बात ये है कि एडजेक्टिव जो है बेटा ये सिंगल वर्ड होता है, यानी सिंगुलर वर्ड होता है, एक ही वर्ड होता है। और ये सिंगुलर और सिंगल वर्ड जो होता है बेटा, जो उसका फंक्शन किया है सेंटेंस के अंदर। एडजेक्टिव जो कि एक सिंगल वर्ड है, उस वर्ड का सेंटेंस के अंदर फंक्शन किया है। देखो बेटा, उस सिंगल वर्ड का एडजेक्टिव के अंदर सेंटेंस के अंदर जो फंक्शन है वो है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। मज़ीद मालूमात दी जाती है अबाउट प्रोनाउन एंड नाउन। इसका मतलब ये हुआ कि एडजेक्टिव एक ऐसा सिंगल वर्ड है जो कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में मज़ीद मालूमात दी जाती है। नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जाती है। देखो बेटा, यहाँ पे मैंने एटसेट्रा भी लिखा है। इससे मुराद ये है कि ये जो है नाउन फ्रेज और साथ जो है बेटा ये नाउन क्लॉज, उसकी मीनिंग में भी इजाफा कर सकता है। यानी एडजेक्टिव इज अ सिंगल वर्ड दैट एड्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज एंड नाउन क्लॉजेस। इसके अलावा किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच, किसी भी फ्रेज या किसी भी क्लॉज जो अदर क्लासेस है या अदर वर्ड्स है या अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसमें किसी के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर एडजेक्टिव का ताल्लुक है बेटा, वो सिर्फ नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज और नाउन क्लास के साथ है। इसके बारे में वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देता है। इसको हम कहते हैं बेटा एडजेक्टिव। अभी बेटा एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? देखो बेटा, फ्रेज जो होता है इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का मजबूआ होता है। एडजेक्टिव सिंगल वर्ड, एडजेक्टिव फ्रेज जो है बेटा अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का मजबूआ होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, सिंगल वर्ड नहीं होता है। 2 और 3 वर्ड्स होते हैं। वो 2 और 3 वर्ड्स जो होते हैं जिसको हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहते हैं, उनका काम किया है, उसका फंक्शन किया है बेटा। उनका फंक्शन भी ये है कि ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, मजीद मालूमात देता है, एक्स्ट्रा नॉलेज देता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। किसके बारे में? नाउन और प्रोनाउन के बारे में। यहां पे बेटा इससे मुराद ये हुआ कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर वो किसी नाउन या प्रोनाउन या नाउन क्लास या नाउन फ्रेज की मीनिंग में इजाफा देता है, वो हमारे पास होगा एडजेक्टिव फ्रेज। अभी बेटा मैं एग्जाम्पल के जरिए सेंटेंस के अंदर आपको समझा रहा हूं कि एडजेक्टिव क्या होता है सेंटेंस के अंदर। प्रैक्टिकली एग्जांपल सेंटेंस के अंदर देखते हैं कि एडजेक्टिव अ सिंगल वर्ड किस तरह नाउन या प्रोनाउन या नाउन फ्रेज या नाउन क्लास की मीनिंग में इजाफा करता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले बेटा हम सिंगल एडजेक्टिव के बारे में बात करते हैं। एडजेक्टिव देखो बेटा, यहां पे मैंने लिखा है फर्स्ट सेंटेंस जो है ही इज हैप्पी। अभी ही इज जो है बेटा, थोड़ा सा मैं इसको एनालाइज करता हूं। देखो बेटा, इसमें ही जो है ये हमारे पास है प्रोनाउन।
इसके अलावा इज जो है ये हमारे पास है वर्ब, हैप्पी जो है बेटा ये हमारे पास है एडजेक्टिव। अभी देखो बेटा इस सेंटेंस के अंदर अगर आप हैप्पी को देखें, हैप्पी जो है किसकी मीनिंग में इजाफा करता है? हैप्पी जो है बेटा ये ही की मीनिंग में इजाफा करता है जो कि प्रोनाउन है। इससे इसका मतलब ये हुआ कि हैप्पी जो है वो ही की मीनिंग में इजाफा करता है और हैप्पी जो है वो एडजेक्टिव है, ही की मीनिंग में इजाफा करता है। तो इससे ये बात साबित हो गई कि एडजेक्टिव जो है वो प्रोनाउन की मीनिंग में इजाफा कर सकता है। और एक और बात ये समझ में आ जाती है कि इस जो है बेटा ये हमारे पास लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि इस जो है बेटा ये इसके बाद या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, यानी इसके बाद जो है बेटा एक कॉम्प्लीमेंट का आना इंतहाई जरूरी है। देखो बेटा इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, अपीयर, का, अपीयर, इसी तरह के वर्ड यानी सीम, ये ऐसे अल्फाज हैं कि इसके आखिर में या तो एडजेक्टिव आएगा या जो है बेटा नाउन आएगा। लेकिन चूंकि हम एडजेक्टिव की बात करते हैं इसी वजह से हमने हैप्पी लिखा है। और हैप्पी जो है ये किया है बेटा, ये हैप्पी जो है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट से मुराद है कंप्लीट करना, इस लिंकिंग वर्ब को कंप्लीट करता है। और ये कॉम्प्लीमेंट जो हैप्पी है तो वो किसको डिस्क्राइब करता है? ही को डिस्क्राइब करता है, ही को फुलफिल करता है। इसी वजह से इस कॉम्प्लीमेंट को हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इससे मुराद ये हुआ कि किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है तो वहां पे एडजेक्टिव आ सकता है, लेकिन बेटा ये बात भी ज़हन नशीन करे कि वहां पे नाउन भी आ सकता है, नेमिंग वर्ड भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं ही इज अ मैन, अभी देखो बेटा यहां पे कॉम्प्लीमेंट जो है ये नाउन आ गया, तो यहां पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किया है, यहां पे नाउन है इस सेंटेंस के अंदर। तो लिहाजा बेटा आपको यह बात मैंने समझानी थी कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होता है, जो कि लिंकिंग वर्ब के बाद आता है, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो कि सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, उसे जो है बेटा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बेटा एडजेक्टिव भी हो सकता है और वो जो है बेटा नाउन भी हो सकता है। लेकिन इस बात को ज़हन नशीन कर दें, कहीं पेपर में आ जाए, फेडरल बोर्ड के पेपर में या कॉलेज के अंदर जो पेपर हो रहे हैं, तो इज, एम, आर, हैव, हैज, अपीयर, सीम, अगर इसके बाद कोई भी वर्ड आ जाए तो इसके बारे में सोचना है कि ये नाउन है या एडजेक्टिव है। अभी ये तो फर्स्ट एग्जांपल हुआ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमारे पास एडजेक्टिव हो सकता है, सिंगल एडजेक्टिव। अभी बेटा अगर आप आ जाए यहां पे, जो मैंने दो लाइनों में इसको जो है यहां पे देखे बेटा, अगर आप अभी एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन। अभी देखो बेटा यहां पे मैंने वही सेंटेंस लिखा है ही इज हैप्पी, यहां पे मैंने वही सेंटेंस लिखा है, लेकिन हैप्पी के साथ मैंने एक वर्ड का इजाफा किया, यानी वेरी हैप्पी जो है मैंने बता दिया। वहां पे हैप्पी था सिंगल वर्ड था, एडजेक्टिव था, जो कि डिस्क्राइब करता था प्रोनाउन को, तो वो हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या बन गया? एडजेक्टिव। यहां पे बेटा मैंने लिख दिया वेरी हैप्पी। अभी वेरी हैप्पी जो है बेटा ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, एक हैप्पी हो गया, एक वेरी हैप्पी हो गया। अगर इस सेंटेंस को हम एनालाइज कर लें तो यहां पे यही हमारे पास किया है वही प्रोनाउन है, इस किया है हमारे पास लिंकिंग वर्ब है, और वेरी हमारे पास किया है बेटा एड वर्ब है, और हैप्पी हमारे पास किया है एडजेक्टिव। अभी देखो बेटा अब वेरी हैप्पी जो है एडवर्ब एडजेक्टिव के साथ मिलके
ग्रुप ऑफ वर्ड्स बना लेता है और वेरी हैप्पी, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है ये ही के बारे में बताया जाता है कि वो वेरी हैप्पी है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ गया तो इसी वजह से वेरी हैप्पी को हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास, और वेरी हैप्पी किसको डिस्क्राइब करता है बेटा? ही को डिस्क्राइब करता है, ही को फुलफिल करता है। तो इस कॉम्प्लीमेंट को जो वेरी हैप्पी है, इस कॉम्प्लीमेंट, चूंकि ये कॉम्प्लीमेंट जो है ये ग्रुप ऑफ वर्ड जो है ये ही को डिस्क्राइब करता है, ही के बारे में बताया जाता है, इसी वजह से हम इन्हें कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है बेटा, अगर आप इसको देखें, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है एडवर्ब एडजेक्टिव मिलके जो है बेटा एडजेक्टिव फ्रेज बनाता है। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ गया, ये हमारे पास कौन सा फ्रेज आ गया? एडजेक्टिव फ्रेज। देखो बेटा, इससे ये नतीजा निकलता है कि किसी भी जगह पे जहां पे भी सिंगल एडजेक्टिव आता है वहां पे आप एडजेक्टिव फ्रेज यूज कर सकते हैं। लेकिन एडजेक्टिव फ्रेज जो है बेटा, उसका जो कंस्ट्रक्शन है उसमें ज्यादातर जो है बेटा एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव की मीनिंग में इजाफा करता है। ये बाद में जो है बेटा आएगा, बल्कि आपका एक लेक्चर हुआ भी है कि एडवर्ब जो है बेटा ये ऐसा वर्ड है जो कि वर्ब की मीनिंग में, एडवर्ब की मीनिंग में और एडजेक्टिव की मीनिंग में भी इजाफा करता है। और जब एडवर्ब एडजेक्टिव की मीनिंग में इजाफा कर लेता है तो वो एडजेक्टिव फ्रेज बन जाता है, और वो एडजेक्टिव फ्रेज जो फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन जाता है। तो लिहाजा बेटा, अगर आप इस सेंटेंस को देखें, ही इज हैप्पी, हैप्पी जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सिंगल वर्ड है, एडजेक्टिव है। ही इज वेरी हैप्पी, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, एडवर्ब और एडजेक्टिव हैं, ये क्या बना लेता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स बना लेता है। ये हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव फ्रेज है। और एक बात बेटा और बताना चाहता हूं कि वेरी हैप्पी जो है बेटा एडजेक्टिव फ्रेज इज अ फ्रेज इन विच एडजेक्टिव इज अ हेड while the remaining words or adverbs are optional। एडजेक्टिव फ्रेज में एडजेक्टिव हेड होता है, बाकी वर्ड्स जो कि एडजेक्टिव एडवर्ब उसके पास आता है या कोई और वर्ड्स आता है वो ऑप्शनल होते हैं। अगर हेड को हटाएं तो सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट खत्म हो जाता है, अगर एडवर्ब को हटाएं तो फिर भी सेंस दे सकता है सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पे मैं वेरी जो कि एडवर्ब है इसको मैं हटाऊं तो ही इज हैप्पी, फिर भी मीनिंग दे सकता है। लेकिन अगर मैं वेर हैप्पी को हटाऊं जो कि हेड है तो ही इज वेरी, वो बहुत है, क्या है? तो वेरी जो है ये कंप्लीट मीनिंग जो है बेटा नहीं दे सकता। तो इससे मुराद हुआ कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या तो एडजेक्टिव या जो है वो एडजेक्टिव फ्रेज होगा। लेकिन एक बात यह निशीन करें कि वहां पे नाउन फ्रेज या नाउन भी आ सकता है, जो कि मैंने आप लोगों को नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज में, बल्कि नाउन में जो है आपको समझा दिया था। आते हैं बेटा सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। आई गेव एन इंटेलिजेंट अहमद अ रेड एप्पल। अभी देखो बेटा, इस सेंटेंस में आई किया है बेटा, एनालाइज करते हैं पहले सेंटेंस को। ये हमारे पास है बेटा प्रोनाउन। गिव हमारे पास किया है बेटा, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब वही वर्ब होता है जिसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। अभी देख लेते हैं। एन हमारे पास किया है आर्टिकल, इंटेलिजेंट किया है हमारे पास बेटा, ये हमारे पास एडजेक्टिव है। अहमद हमारे पास किया है नाउन है। आ किया है आर्टिकल है। रेड किया है एडजेक्टिव है। एप्पल जो है हमारे पास किया है नाउन है। अभी मैं समझा देता हूं। आई जो है प्रोनाउन है। व्हाई? बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर अ प्रोनाउन। बिहाइंड आई देयर इज सम पर्सन। तो आई किया है प्रोनाउन है बिकॉज इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। गिव किया है वर्ब है बिकॉज इट शोज एक्शन। पर्टिकुलरली ये वर्ब जो है बेटा ये एक्शन शो करता है, और एक्शन जो है वो शो करता है। और
एन क्या है? आर्टिकल है, क्योंकि आर्टिकल जो है हमेशा के लिए नाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है। इस एन का जो अहमद है, इसके लिए तो ये जो है बेटा एन इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट चूंकि अहमद के साथ आया है तो एन इंटेलिजेंट से ए एन हम लगा सकते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंट जो है बेटा ये नाउन फ्रेज का यहां से लेकर यहां तक ये नाउन फ्रेज है बेटा। लेकिन एक बात सुने, हम नाउन फ्रेज की बात नहीं करते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहले एन जो है आर्टिकल है, इंटेलिजेंट किसको डिस्क्राइब करता है? नाउन को, यानी ज़हीन लड़का। तो इसी वजह से इंटेलिजेंट किया है, अहमद यानी नाउन को मॉडिफाई करता है, तो इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, सिंगल वर्ड है, एडजेक्टिव है। और फिर आर्टिकल है रेड, रेड जो है हमारे पास किया है, एडजेक्टिव है। एप्पल हमारे पास किया है, नाउन है। आ किसको मॉडिफाई करता है? रेड और एप्पल को। रेड किसको मॉडिफाई करता है? रेड एप्पल को मॉडिफाई करता है। तो इससे मुराद ये हुआ कि गेव के बाद हमारे पास दो ऑब्जेक्ट आ गए जो एक्शन रिसीव करते हैं। एक हमारे पास है रेड एप्पल, तो ये रेड एप्पल जो है बेटा ये हमारे पास है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अहमद हमारे पास किया है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्योंकि सबसे पहले आई ने रेड एप्पल उठाया, फिर किसको दिया? इंटेलिजेंट अहमद को। जो पहला एक्शन रिसीव करता है वो एप्पल या रेड एप्पल है, जो बाद में रिसीव करता है वो अहमद है। जो पहला एक्शन रिसीव करता है वो रेड एप्पल है, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर बाद में एक्शन रिसीव करता है उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी वजह से ये ट्रांजिटिव वर्ब को हम DTO भी कह सकते हैं, डाइट ट्रांजिटिव वर्ब। डाइट ट्रांजिटिव वर्ब गेव जो है बेटा ये डाइट ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि अपने साथ जो है दो ऑब्जेक्ट लेता है, दो नाउन लेता है। तो इसी वजह से हम इन्हें डाउन मतलब है कि कह सकते हैं कि ये डाइट ट्रांजिटिव है। अभी इस नाउन के साथ इंटेलिजेंट सिंगल वर्ड आ गया, ये एडजेक्टिव है। इस एप्पल जो कि नेमिंग वर्ड है, नाउन है, इसके साथ रेड आ गया, ये हमारे पास एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। अभी हम इंटेलिजेंट के साथ एक और वर्ड का इजाफा करते हैं और रेड के साथ भी एक और वर्ड का इजाफा करते हैं, तो देख लेते हैं कि वो एडजेक्टिव फ्रेज बनता है या नहीं। इससे मुराद ये हुआ कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है इनके साथ भी बेटा आप एडजेक्टिव सिंगल वर्ड यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन होता है, जो कि उसके साथ भी आप एडजेक्टिव लगाकर उसकी मीनिंग को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं या आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी देखते बेटा इसी एग्जाम्पल को नीचे नाउन फ्रेज के कैटेगरी में, आई गेव अ वेरी इंटेलिजेंट अहमद अ रेड एप्पल। अभी देखो बेटा, आई किया है हमारे पास, प्रोनाउन है। गिव किया है डाइट ट्रांजिटिव वर्ब। ए किया है आर्टिकल। वेरी किया है बेटा एडवर्ब है। और इंटेलिजेंट किया है बेटा एडजेक्टिव है। अहमद किया है बेटा नाउन है। ए किया है आर्टिकल है। रेड किया है सिंगल एडजेक्टिव है। एप्पल किया है हमारे पास नाउन है। देखो बेटा दोबारा एनालाइज करते हैं। अगर आप देखें यहां पे पहले था आई गेव एन इंटेलिजेंट अहमद, अभी मैंने यहां पे लिखा आई गेव अ वेरी इंटेलिजेंट अहमद। अभी वेरी इंटेलिजेंट अहमद ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया बेटा, अल्फाज का मजमुआ है। क्योंकि वेरी इंटेलिजेंट अहमद वो अहमद जो इंतहाई ज़हीन है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ गया। तो यहां पे अहमद हमारे पास किया है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ ये कौन सा फ्रेज आ गया? एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो आ गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ गया, अ वेरी इंटेलिजेंट। अभी रेड एप्पल जो है बेटा इसके साथ भी हम जो है बेटा फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे एक
नेक्स्ट सेंटेंस को देखें, आई गेव, आई क्या है प्रोनाउन, गेव किया है वर्ब, एन किया, ये कौन सा वर्ब है डाइट्रांजिटिव। डाइट्रांजिटिव वर्ब वही वर्ब होता है जिसमें टू ऑब्जेक्ट होते हैं। एन इंटेलिजेंट, ए एन किया है आर्टिकल, इंटेलिजेंट किया है एडजेक्टिव, अहमद किया है नाउन, आ किया है आर्टिकल, वेरी किया है एडवर्ब, रेड किया है एडजेक्टिव और एप्पल किया है नाउन। अभी देखो बेटा यहां पे सिंगल एडजेक्टिव यूज हुआ है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है बेटा, लेकिन यहां पे रेड एप्पल जो नाउन है इसके लिए अ वेरी रेड एप्पल, इंतहाई सुर्ख, एक्सट्रीमली, वेरी, एक्सट्रीमली रेड, तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि यहां पे जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यहां पे वो एडजेक्टिव फ्रेज था और यहां पे क्या है एडजेक्टिव फ्रेज है, लेकिन वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे। देखो बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, जो तीसरा एग्जाम्पल है, दे मेड हिम अ गुड कैप्टन। एनालाइज करते हैं सबसे पहले सेंटेंस को। दे किया है बेटा हमारे पास प्रोनाउन है, मेड किया है बेटा ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव है सीटी। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब वही वर्ब होता है कि जिसमें जो ऑब्जेक्ट होता है बेटा वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा के लिए कंप्लीट नहीं होता है। उस ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हम एक दूसरा ऑब्जेक्ट लगाते हैं जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो भी ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हमारे पास सिंगल एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज के साथ हम फिल कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये भी नाउन या फ्रेजेस जो है वो हो सकते हैं। तो देखिए बेटा हेम जो है हमारे पास किया है प्रोनाउन, अ गुड, गुड किया है सिंगल वर्ड है एडजेक्टिव, कैप्टन किया है बेटा नाउन है। अभी अगर मैं कह दूं दे मेड हिम, उन्होंने उसे बनाया, हिम को बनाया, क्या बनाया, हिम जो है बेटा कंप्लीट नहीं है और हिम है क्या बेटा ये ऑब्जेक्ट है और कौन उसको कंप्लीट करते हैं अ गुड कैप्टन। तो मेड जो है बेटा ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब वही वर्ब होता है कि जिसमें एक ऑब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं होता है, उसके साथ दूसरा ऑब्जेक्ट लगाकर उसको कंप्लीट करने के लिए जो उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो अ गुड कैप्टन जो है ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन अ गुड के साथ मैंने क्या लगा दिया है सिंगल वर्ड यूज किया है कैप्टन की मीनिंग में इजाफा करने के लिए। तो यहां पे जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है बेटा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है बेटा ये भी हमारे पास किया है एडजेक्टिव है। अभी फ्रेज की सूरत में देखते हैं इसी सेंटेंस को। They made him a very good captain. They selected him a very good captain. अभी देखो बेटा वही फिक्र है, दे प्रोनाउन, मेड कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव, him किया है हमारे पास ऑब्जेक्ट यानी प्रोनाउन भी है, अभी वेरी किया है एडवर्ब है, गुड किया है एडजेक्टिव है, कैप्टन किया है बेटा हमारे पास नाउन है। अभी अगर आप देखें इस कैप्टन, गुड कैप्टन जो हमने लिखा था एक सिंगल वर्ड था, कैप्टन को मॉडिफाई करता था। अभी अ वेरी गुड कैप्टन कंप्लीट ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ गया, वेरी गुड। अभी अ वेरी गुड जो है ये कैप्टन की मीनिंग में इजाफा करता है। तो वेरी गुड जो है हमारे पास किया है, ये हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है। इससे मुराद ये हुआ कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है वो सिंगल वर्ड एडजेक्टिव भी हो सकता है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो हमारे पास
एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं बेटा। 4 एन इंटेलिजेंट अहमद इज अ गुड बॉय। देखो बेटा, ये इससे आगे जो ये एन इंटेलिजेंट बॉय है, ये हमारे पास है बेटा सब्जेक्ट। देखो इसमें एन किया है आर्टिकल, इंटेलिजेंट किया है एडजेक्टिव, अहमद किया है नाउन, इस किया है लिंकिंग वर्ब जो ऊपर भी बताया है, ए किया है आर्टिकल, गुड किया है एडजेक्टिव और बॉय किया है नाउन। अभी देखो सब्जेक्ट में जो हमारे पास अहमद है, एन इंटेलिजेंट एक सिंगल वर्ड है जो अहमद की मीनिंग में इजाफा करता है। सब्जेक्ट के अंदर इंटेलिजेंट हमारे पास किया है, यहां पे हमारे पास सिंगल वर्ड है एडजेक्टिव है। लेकिन इधर जो है बेटा लास्ट वाला सेंटेंस को अगर आप देखें फ्रेज में, अ वेरी इंटेलिजेंट जो है बेटा, अगर आप देखें वेरी और इंटेलिजेंट, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ गया और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स अहमद की मीनिंग में इजाफा करता है। इसको हम फिर क्या कहेंगे कि सब्जेक्ट में, चूंकि यहां पे जो था वो सब्जेक्ट में जो है बेटा जो एडजेक्टिव यूज हुआ है वो हमारे पास है सिंपल एडजेक्टिव, और जो यहां पे यूज हुआ है वो हमारे पास है एडजेक्टिव फ्रेज। देखो बेटा, इससे आप समझ गए होंगे कि बेटा जहां पे किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन इस्तेमाल होता है वहां पे आप एडजेक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एडजेक्टिव नाउन जो है बेटा वो सब्जेक्ट हो सकता है, तो सब्जेक्ट में भी एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज यूज हो सकता है। इसी तरह वो ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल हो सकता है नाउन, तो नाउन जो है वो ऑब्जेक्ट में भी इस्तेमाल हो सकता है, तो वहां पे भी एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज इस्तेमाल हो सकता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी नाउन है तो वहां पे भी एडजेक्टिव यूज हो सकता है एडजेक्टिव फ्रेज, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है वहां पे भी यूज हो सकता है। देखो बेटा, अभी इसके बाद जो है मैं ये अपने तौर पर आपको एक समझाने की कोशिश की है। अभी किताब में मैं एक एक्सरसाइज जो है पेज नंबर बताऊंगा वो आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं। देखो बेटा व्हाइट बोर्ड की तरफ, ये आपके बुक में पेज नंबर 164, पेज नंबर 164 जहां पे लिखा है एडजेक्टिव फ्रेज। देखो बेटा, मैं किताब से भी आप लोगों को थोड़ा एडजेक्टिव फ्रेज की तरफ समझा देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। देखो बेटा, एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो हमेशा के लिए सिंगल एडजेक्टिव की जगह पे इस्तेमाल होता है। एडजेक्टिव फ्रेज जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिसमें एडजेक्टिव जो है वो हेड होता है, बाकी वर्ड्स जो है बेटा उसमें ऑप्शनल होते हैं, वो हमेशा के लिए एडजेक्टिव की जगह पे इस्तेमाल होता है। एडजेक्टिव से मुराद है अ सिंगल वर्ड, और अ सिंगल वर्ड से मुराद है कि वो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करें। देखो बेटा फर्स्ट सेंटेंस को, हर बिहेवियर वाज अनबिलीवेबल। अभी अनबिलीवेबल जो है ये हर बिहेवियर के बारे में बताया जाता है कि वो अनबिलीवेबल है। सिंगल वर्ड है, सिंगल एडजेक्टिव है, सिर्फ एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव जो है ये हर बिहेवियर की मीनिंग में इजाफा करता है। हर बिहेवियर जो है बेटा ये हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो चुका है, जो कि बिहेवियर जो कि एक नेमिंग वर्ड है बल्कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसी के बारे में बताया जाता है अनबिलीवेबल, उसकी मीनिंग में इजाफा कर लेता है। अभी अनबिलीवेबल सिंगल वर्ड है, इसके साथ हम ग्रुप ऑफ वर्ड लगा देते हैं तो एडजेक्टिव फ्रेज जो है बन जाएगा। देखो, हर बिहेवियर वाज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। अभी एब्सोल्युटली जो है उधर सिंगल वर्ड था, इधर जो मैंने रेड लिखा है ये एडजेक्टिव के बारे में है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल, ये भी मेरे पास एडजेक्टिव फ्रेज है बेटा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। और एडजेक्टिव फ्रेज में जो दूसरा वर्ड होता है वो अक्सर जो है बेटा एडवर्ब होता है, क्योंकि मैंने बताया है कि एडवर्ब जो है वो भी एडजेक्टिव की मीनिंग में इजाफा कर सकता है। तो एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल ये हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। आते हैं
तीसरे सेंटेंस की तरफ, वी कंसिडर्ड हर बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल। अभी अनएक्सेप्टेबल जो है ये हर बिहेवियर की मीनिंग में इजाफा करता है, और अनएक्सेप्टेबल सिंगल वर्ड है तो ये हमारे पास बेटा किया है एडजेक्टिव। अभी इस अनएक्सेप्टेबल की जगह पे मैं ग्रुप ऑफ वर्ड लगा देता हूं तो ये एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा, वी कंसिडर्ड हर बिहेवियर कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। अभी कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ गया तो ये जो है हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है। इसी तरह एक और जो है बेटा आपके किताब में भी एक एग्जांपल है, इट वाज अ हैप्पी मैरिज। हैप्पी जो है मैरिज की मीनिंग में इजाफा करता है, हैप्पी जो है सिंगल वर्ड है, एडजेक्टिव है। इट वाज अ वेरी हैप्पी मैरिज, वेरी जो है वो हैप्पी की मीनिंग में इजाफा करता है जो एडजेक्टिव है, और वेरी जो है वो हमारे पास एडवर्ब है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन गया, ये हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है। बेटा आगे लिखा है किताब के अंदर पेज नंबर 164 जो मैंने उधर लिख दिया है, द हेड ऑफ एन एडजेक्टिव फ्रेज इज द एडजेक्टिव इन दैट फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज में एडजेक्टिव हमेशा के लिए हेड होता है। फॉर एग्जांपल, एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल, एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल, इसमें अनबिलीवेबल जो है बेटा किया है हेड है, और एब्सोल्युटली किया है बेटा हमारे पास ऑप्शन है। एब्सोल्युटली के निकाले अनबिलीवेबल फिर भी मीनिंग दे सकता है क्योंकि अनबिलीवेबल हेड है, एब्सोल्युटली जो है बेटा वो ऑप्शनल है। इसी तरह क्वाइट गुड, क्वाइट जो है एडवर्ब है, गुड किया है बेटा वो हमारे पास एडजेक्टिव है। क्वाइट को दूर करें, गुड फिरिंग भी मीनिंग दे सकता है सेंटेंस के अंदर, लेकिन अगर सिर्फ क्वाइट लगा दें तो मीनिंग दे सकता है, लेकिन फिर वो एडवर्ब नहीं होगा, वो कोई एडजेक्टिव बन जाएगा। इसी तरह बेटा फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव फ्रेज की तरफ आते हैं कि एडजेक्टिव फ्रेज जो है उसका फंक्शन क्या होता है। फंक्शन जो है एडजेक्टिव फ्रेज का यही होता है कि जिस तरह ये दो फ्रेज मैंने लिखे, अ वेरी एक्साइटिंग प्रपोजल। प्रपोजल जो है बेटा ये हमारे पास है नाउन, रिजल्ट जो है ये भी हमारे पास नाउन। इस प्रपोजल की मीनिंग में, इस प्रपोजल की मीनिंग को मॉडिफाई करने के लिए हम एडजेक्टिव फ्रेज लगा सकते हैं। वेरी एक्साइटिंग प्रपोजल, इसमें एक्साइटिंग जो है बेटा ये एडजेक्टिव है, जबकि वेरी किया है ये हमारे पास एडवर्ब है, ये हमारे पास है एडजेक्टिव। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, प्रपोजल को मॉडिफाई करता है। अ गुड एनफ, अ गुड एनफ रिजल्ट। देखो बेटा यहां पे ये एडजेक्टिव है, जबकि एनफ जो है वो हमारे पास एडवर्ब है। कभी कभार बेटा किसी भी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब जो है वो बाद में भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल इधर अ गुड एनफ रिजल्ट, अ गुड रिजल्ट, एनफ रिजल्ट, व्हाट डज इट मीन? फिर एनफ रिजल्ट अगर कहते हैं बेटा तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा, और गुड रिजल्ट कहते हैं फिर एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन गुड के बाद एनफ लगा दे तो वो इज एडजेक्टिव नहीं रहेगा, वो इज एडवर्ब बन जाएगा। ये बात समझने की कोशिश करें तो ये हमारे पास आ जाएगा कि ये हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है। देखो बेटा एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, यानी वो जो कि सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है वो कॉम्प्लीमेंट। हर प्रपोजल वाज वेरी एक्साइटिंग, वाज हमारे पास किया है बेटा लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के आखिर में हमेशा के लिए कॉम्प्लीमेंट आता है। लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट जो है बेटा मैंने बताया है वो नाउन भी हो सकता है, वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन वेरी एक्साइटिंग नाउन नहीं है, नेमिंग वर्ड नहीं है बेटा, बल्कि एक्साइटिंग एडजेक्टिव है। और ये किसको डिस्क्राइब करता है? हर प्रपोजल को। किसको कंप्लीट करता है? हर प्रपोजल को। तो ये एडजेक्टिव जो है एडजेक्टिव फ्रेज है, और एडजेक्टिव फ्रेज किया इस्तेमाल हुआ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट में देखें द रिजल्ट्स वर गुड एनफ। अभी गुड एनफ जो है बेटा वर्ब हमारे पास क्या है? लिंकिंग वर्ब है, और द रिजल्ट्स क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट है। गुड एनफ क्या है? ये हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है, और एडजेक्टिव फ्रेज किसको मॉडिफाई करता है? किसको कंप्लीट करता है? ये कॉम्प्लीमेंट किसको कंप्लीट करता है? किसको डिस्क्राइब करता है? द रिजल्ट्स। तो इसी वजह से यहां पे जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो भी एडजेक्टिव फ्रेज है। इससे मुराद ये हुआ कि एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो इज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज हो सकता है। आते हैं
लास्ट पॉइंट की तरफ, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यू हैव मेड अस वेरी प्राउड। अभी वेरी प्राउड जो है, जो हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एडजेक्टिव फ्रेज है, ये किसको कंप्लीट करता है? अस को। और वेरी गुड हमारे पास किया है, वेरी प्राउड हमारे पास किया है, ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये अस को कंप्लीट करता है। और हैव मेड या मेड हमारे पास किया है कॉम्प्लेक्स सी यानी कॉम्प्लेक्स वर्ब भी कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब CTV भी कह सकते हैं। तो वेरी प्राउड जो है अस को कंप्लीट करता है। इससे मुराद ही हुआ कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है वो भी एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है। लेट अस कंसीडर द सब्जेक्ट प्रेटी वेल क्लोज्ड। अभी प्रेटी वेल क्लोज जो है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये किसको डिस्क्राइब करता है, किसको कंप्लीट करता है? सब्जेक्ट को। तो इसको जो है हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है बेटा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है वो भी हमारे साथ जो है वो एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है। बेटा आज मैंने आप लोगों को, आप प्यारे तुलबा को एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज जो है समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि आप एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज को समझ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एडजेक्टिव क्लॉज के साथ दोबारा पेश होंगे। तब तक के लिए बशारत सर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।